हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हिस्ट्री विद ZH। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत ईसा और अल्लाह ताला की रोज़ क़यामत में होने वाली मुलाकात के बारे में, जो कि एक बड़ी सख्त गुफ्तगू है। ये क्लाइमेक्स है एक सूरत का। वाइस काल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम, और याद करो वो वक्त जब ईसा इब्न मरियम से अल्लाह ताला फरमाएगा, जैसे कि गोया ये हो चुका। जैसे कि हम पास्ट में कहते हैं पास्ट डेफिनेट में कि ये काम पास्ट में हो चुका, इसी तरह आप इसको फ्यूचर डेफिनेट कहें, यानी कि ये काम फ्यूचर में हो चुका। आ अंता कुल्ता लिन्नासी ताखिजूनी, क्या तूने लोगों से कहा था कि तुझे और तेरी माँ को अल्लाह के सिवा माबूद बना लिया जाए। उम्मिया इलाहैनी मिन दूनिल्लाह, इसमें पता चल गया मिन दूनिल्लाह कौन हो गया, उलुल अज़म पैगंबर ईसा इब्न मरियम भी, और उनकी वालदा औलिया की सरदार यानी कि सैयदा मरियम भी। ये भागते थे, कहते थे मिन दूनिल्लाह जी बुत होते हैं, बुत भी होते हैं, पैगंबर भी होते हैं, जिन भी होते हैं, फरिश्ते भी होते हैं, जब उन्हें अल्लाह के मुकाबले में लाया जाएगा। वरना तो पैगंबर हिज़्बुल्लाह होते हैं, लेकिन जब उन्हें लोग अल्लाह के मुकाबले में खड़ा कर दें फिर तौहीद तो भाई नंगी तलवार होती है। काला सुबहानका, उन्होंने कहा ए अल्लाह तू पाक है, यानी कि ए अल्लाह गलतियों से तो सिर्फ तू पाक है। मा यकूनु ली नाकुला मा लैसा ली बिहक, मुझे कब शाया था इस बात का, मैं कैसे अहल हो सकता हूँ कि मैं ऐसी बात इनसे करूँ जिसका मुझे हक हासिल नहीं। इसी तरह सूरह इमरान में भी आया है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम किसी पैगंबर को किताब देकर भेजें और वो लोगों से कहे कि मेरे बंदे बन जाओ, बल्कि वो तो कहता है कि अल्लाह वाले बन जाओ। इन कुंतु कुल्तु फ़क़द अलिमता, अगर मैंने ऐसी कोई बात की है तो तेरे इल्म में तो होगी। ये कोई ना समझे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से ज़बान लड़ा रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज कर दिया है। खौफ के मारे वो कह रहे हैं मैंने ऐसी बात नहीं करी, अगर मेरे से बिलफर्ज कभी हो भी गई तो तेरे इल्म में तो होगी। और इसी तरह सूरह सफ़ात में आया है कि अल्लाह ने फरमाया कि अगर यूनस मछली के पेट से दुआ ना करता तो वो मछली के पेट से उस दिन निकाला जाता जिस दिन मुर्दे कब्रों से निकाले जाते। अगर मैंने ऐसी कोई बात की है तो तेरे इल्म में तो होगी। तालमु माफी नफ्सी व आलमु माफी नफ्सी, तू जानता है जो कुछ मेरे जी के अंदर है और मैं नहीं जानता जो कुछ तेरे जी के अंदर है। सरकार ये है वो डर कि अल्लाह तूने क्या फैसला किया हुआ है जो मेरी इतनी पुरसिश हो रही है, तू अब करने क्या जा रहा है, तकदीर का जो फैसला है वो तेरे इल्म में तो है मगर मेरे इल्म में नहीं है। ये बात कौन कर रहा है? ये बात कर रहे हैं उलुल अज़म पैगंबर ईसा इब्न मरियम, जो 5 उलुल अज़म पैगंबरों में शामिल हैं। वो ये बात कर रहे हैं कि जो कुछ मेरे जी के अंदर है वो तू जानता है और जो कुछ तेरे जी के अंदर है वो मैं नहीं जानता। तो बाकियों को तो आप छोड़ ही दें। तू जानता है जो कुछ मेरे जी के अंदर है और मैं नहीं जानता जो कुछ तेरे जी के अंदर है। इन्ना का अंता अल्लामुल गयूब, बेशक गैबों का जानने वाला तो तू ही है। देख लें, इल्मे गैब भी क्लियर हो गया, यानी कि मुझे नहीं पता जो कुछ तेरे जी के अंदर है और तुझे पता है जो कुछ मेरे जी के अंदर है। मुझे तो सिर्फ इतना ही पता चलेगा जितना तू मुझे वही के जरिए बताएगा। बेशक गैबों का जानने वाला तो तू ही है। माकुल तू लाहू मिला मा मर्तनी भी आनी बदुल्ला रब्बी व रब्बकुम, मैंने तो सिर्फ उनसे वही सब कुछ कहा था जिसका तूने मुझे हुक्म दिया था कि इबादत करो अल्लाह की, जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। वकुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुम्तु फीहिम, ए अल्लाह मैं उस वक्त तक इन पर गवाह था जब तक मैं इनके अंदर रहा, और जब तूने मुझे उठा लिया उस वक्त तू ही उन पर गवाह था और तू ही हर बात पर गवाह है। यानी कि मैं तो उस वक्त तक उन पर गवाह था जब तक मैं इनके अंदर मौजूद रहा, और जब तूने मुझे उठा लिया, यानी कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा को जिंदा आसमानों पर उठा लिया, उसके बाद अल्लाह तू ही उन पर गवाह था और तू ही हर बात पर गवाह है। और फिर अगली आयत हज़रत ईसा कहते हैं अगर तू इन्हें अजाब दे तो ये तेरे बंदे हैं, तू मालिक है इनका, और अगर तू इन्हें बख्श दे तो तू तो मालिक है और बड़ा हिकमत वाला है। इसी सूरतुल माइदा में आयत नंबर 72 में आया है कि ईसा इब्न मरियम जो दुनिया में खुतबा देते थे, कहते थे ए बनी इसराइल औलाद याकूब, इबादत करो उस रब की जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। बेशक जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया
اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال اللہ ھذا یوم، آج وہ دن ہے کہ سچوں کو صرف سچا عقیدہ ہی فائدہ پہنچائے گا، یعنی کہ سچے ایمان والوں کو ان کا ایمان ہی فائدہ پہنچائے گا۔ یہاں پہ سب فارغ ہو گئے، ٹروتھ لورز کامیاب ہو گئے۔ جس شخص نے قرآن کے پہلے صفحے پہ سورہ فاتحہ میں پڑھ لیا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس سچ کو پہچان لیا کہ اے اللہ عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور فقط مدد بھی تجھ سے طلب کرتے ہیں، وہ بندہ کبھی بھی یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد یا علی مدد نہیں کہے گا، وہ کہے گا ہم عبادت بھی اس رب کی کرتے ہیں اور وقت پڑھنے پہ مدد بھی اسی سے طلب کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ سچا عقیدہ جو روز قیامت سچوں کو فائدہ پہنچائے گا۔ آج وہ دن ہے کہ سچوں کو صرف سچا عقیدہ ہی فائدہ پہنچائے گا۔ لَهُمْ جَنَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ خالدین فیہا ابداً، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ بڑی کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کا مال کماؤ، دنیا کے لوگوں کی نظر میں کامیاب انسان بنو، بلکہ بڑی کامیابی تو یہ ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی نظروں میں کامیاب بنو، ان کو راضی کرو۔ بے شک یہ ہے بڑی کامیابی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے حضرت عیسیٰ اور اللہ تعالیٰ کی ہونے والی گفتگو آپ کو شیئر کی، اور اگر آپ حضرت عیسیٰ کی سٹوری اور اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ جاننا چاہتے ہیں تو اوپر کلک کریں، آپ کو یہ ویڈیو شو ہو رہی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کا بیسٹ پارٹ کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔